कानून अगर वापस नहीं लिए तो आप लोग जो है 2014 सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, बदल देंगे सर, इसमें दुई राय नहीं, बदल जाएंगे। अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो ट्रांसपोर्ट बदल जाएंगे, खूब अच्छी तरह से बदल जाएंगे। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कानून नहीं चलेगा, मत पूछो वक्त तन्हाई का मैं कैसे गुजारा करता हूँ, और दुनिया रात की सोती है मैं रोड पे दौड़ा करता हूँ। ये अमित शाह को नहीं मालूम होता कि हम लोग कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे जीते हैं। ये गरीबी हटा नहीं रहे, गरीब को ही हटा देने का काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ मंत्री जी से तत्काल जो भी जितना जल्दी हो कानून को वापस लिया जाए। अगर ड्राइवर भागता नहीं है तो ड्राइवर अपना जान गवाए, चलो जान गवाता तो कम से कम 1 करोड़ रुपया उसको दो, उसको बच्चे चलने के लिए। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए कानून वापस नहीं लेते तो क्या करेंगे आप? अरे नहीं ले रहे हैं, ये आने वाला 24 चुनाव है ना, चुनाव है, हम लोग ड्राइवर हैं, हम लोग पूरा ऐलान करेंगे कि भाई देखिए जब हम लोग के साथ ऐसे किया जा रहा है तो हम लोग इनको क्यों वोट दें। सपा के दूसरे के नहीं करेंगे, प्रचार जो कर रहे हैं हम लोग बीजेपी के नहीं करेंगे, दूसरे के सपोर्ट करेंगे हम लोग। तो दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम प्रयागराज जनपद में मौजूद हैं। दोस्तों बता दें कि अभी हाल ही में संसद में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारतीय न्याय संहिता के कुछ कानून में संशोधन के लिए प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें संसद ने मंजूरी भी दे दी है। कुछ कानून ऐसे थे जिसमें लोगों ने अपनी सहमति दिखाई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कानून को लेकर तमाम जो ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स हैं उनमें काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। दोस्तों बता दें कि जब से यह कानून पास हुआ है तब से देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जो ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं उनका धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है। ऐसे में बता दें कि आज हमारे साथ आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स हैं जो धरने के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पास कराए गए न्याय संहिता के कानून में, यानी ट्रांसपोर्ट के कानून को वापस लेने के लिए मांग पर अड़े हुए निरंतर धरना दे रहे हैं। तो दोस्तों जो ट्रांसपोर्ट नियम के तहत कानून गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पास कराया गया वो कुछ ऐसा है कि ट्रांसपोर्ट का कोई भी ड्राइवर अगर कहीं भी हादसा करता है, हादसा करने के बाद अगर वो छोड़कर भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना, और वहीं पर अगर वह ड्राइवर उसको अस्पताल तक पहुंचाता है, इलाज के लिए उसको भर्ती कराता है तो वहां पर 5 साल की सजा का प्रावधान है कि सजा में छूट दी जाएगी। ऐसे में जो ड्राइवर्स हैं ट्रांसपोर्ट के वो धरने पर क्यों बैठे हुए हैं और क्यों इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं हमसे और आपके बीच। क्या नाम हुआ चाचा? सर मेरा नाम बालानाथ द्विवेदी है सर। सबसे बड़ा कानून जो है ये पास जो हुआ है सबसे दुखदाई हम लोगों के लिए है कि सर हम 5,000, 4,000, 5,000, 7,000 रुपए तनख्वाह पाते हैं। हम कहाँ से 5,000 रुपए जमा करेंगे, 5 लाख, और 10 साल की सज़ा काटेंगे। और अगर उठाते हैं तो हमको लत्तम घुच्चम से हम खुद बराबर हो जाएंगे। तो ये बताइए, वहीं पर उन्होंने कहा भी है ना कि अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश अगर कभी हादसा होता भी है और उस घायल व्यक्ति को अगर आप अस्पताल तक पहुंचाते हैं तो उसमें कम सजा का प्रावधान है ना, 5 अरे तो सर वहाँ पर आम पब्लिक हमको छोड़ेगी, इसीलिए तो आदमी जान लेके भागता है, और का कोई हमसे उससे दुश्मनी थोड़ी है कि हम किसी को ठोकर मारेगा। तो कौन बताइए, जब छोड़कर कोई भाग जाएगा तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान, जब आप छोड़कर नहीं भागेंगे 10 साल की सजा नहीं। तो सर हम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे, बस यही हमारे पास मजबूरी है कि लड़का बच्चा भूखो रहेंगे और हम भी भूखे रहेंगे, जाके कहीं भी कुछ करेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो चाहते हैं सर ये कि बिल्कुल ये कानून हम लोगों के लिए गलत है, निखालिस गलत है, इसको वापस करें। वो जो है गृह मंत्री हैं, राजनेता हैं हमारे, हम लोग उनकी मदद किए हैं। अगर चलिए मान लीजिए आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, अगर यह कानून वापस नहीं लिया जाता तो क्या कुछ करेंगे आप लोग? अरे अब आत्महत्या होगी सर। ये अब नान बच्चे हमारे फुटपाथ पर टहलेंगे और हम न पढ़ा पाएंगे न लिखा पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। जो फिर हमारी इच्छा होगी तो करेंगे, जो करना है वो करेंगे। चलिए ठीक है। तो बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो कि ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं। जब से बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में या भारतीय न्याय संहिता का जो कानून पास करवाया गया, तब से बता दें कि जो
ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं उनमें काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग हमारे साथ बारी बारी से सबसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि दरअसल जो ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं हमसे और आपसे, और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से क्या कुछ इनकी मांगे हैं। क्या नाम हुआ अच्छा? श्यामलाल शुक्ला है सर। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं जब से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा? सरकार हमारी गृह मंत्री जी से 10 बरस हो गया, मेरे ड्राइवरों लोग के विषय में एक शब्द ही नहीं सोचे। हाँ। उसके बाद जब ये विदाई के बेला में 2024 में हम लोग काला कानून लाद दिए, अच्छा, जबकि हम लोग मदद ही कर देते, ये बुराई कौन करेगा? इस कानून से नुकसान क्या है आप लोग? इस कानून से है कि आदमी, गरीब आदमी जी खा रहा है, अब वो 5 लाख रुपया पाएगा कहाँ? अगर आप हमको दे नहीं सकते तो हमारे लिए कलंक क्यों लगा रहे हो जिंदगी के, कि हम जी खा न सके? ऐसे आप मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द ना जल्द हो जिसके कानून को वापस लिया जाए। अगर मान लीजिए कानून वापस नहीं होता है तो कानून नहीं वापस होगा तो हम लोग भी फांसी, इसी मंत्री जी के नाम पे ही हम लोग फांसी लगा लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि गाड़ी चलाने लायक तो रहेंगे नहीं। 10 लाख पाएंगे कहाँ? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में पास करा गए इस कानून में कौन सा हूँ? गृह मंत्री जी का हम लोग उनके हर एक कदम में कदम थे, लेकिन ऐसी कानून न लाया जाए कि गरीब ही हट जाए। ये गरीबी हटा नहीं रहे, गरीब को ही हटा देने का काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ मंत्री जी से तत्काल जो भी जितना जल्दी हो कानून को वापस लिया जाए। ये काला कानून नहीं। दोस्तों बता दें कि ट्रांसपोर्ट कानून की अगर बात करें तो 2 साल की सजा का प्रावधान पहले से ही था, लेकिन उसको बढ़ाकर उसकी समयावधि जो है 10 साल कर दी गई है। अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर अपने वाहन से किसी का एक्सीडेंट करता है या दुर्भाग्यवश हो जाता है और वो मौके से छोड़कर भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान है और साथ ही पैसे भी उसमें जो है कुछ ऐड किए गए हैं। ऐसे में कुछ और हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम हुआ अच्छा? मदन लाल पाल। ड्राइवर हैं? हाँ ड्राइवर हैं। तो जो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कानून पास कराया गया है, हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम सर ये सोचते हैं कि जो कानून पास किए हैं उसको वापस लें। नुकसान क्या है आप? नुकसान ये है कि हम गरीब में नहीं हैं, 7-10 लाख कहाँ पाएंगे देंगे, खाने का ठिकान नहीं है सर। 5,000 रुपया मिलता है, 5,000 रुपया मिलता है। अब हमें पढ़ाई कराएंगे, लड़कन को पालेंगे, क्या करें? मिलता है ड्राइवरों को। तो इसलिए हम लोग की निवेदन है कि मोदी वापस कराएं। हाँ। इसके जो है जितने कानून बा इसको हमको जैसे चलना रहा, विरोधी नहीं है, कानून हाँ विरोधी है। जैसे चल रहा था वैसे चलने दें। क्या नाम हुआ भैया? अशोक यादव। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ट्रांसपोर्ट कानून में परिवर्तन किए गए हैं? ये तो सभी देख रहे हैं, हम क्या बताएं। बाकी तो जो आप ये सिस्टम निकाले हैं कानून, ये हमारे तरफ से तो खिलाफ है। हम इसके खिलाफ जा सकते हैं और जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हम अगर मान लो एक्सीडेंट होता भी है, अगर हम हेल्प करने के लिए उठते हैं तो पब्लिक तो बंदर की तरह धोएगी जैसे बिना साबुन की कपड़ा धोती है। और उससे बचे तो फिर वो पब्लिक मतलब हम लायक रहेंगे नहीं तो कहाँ से ले जाएंगे उसको हम देने के लिए, पहुँचाने के लिए। आपके कहने का मतलब ये है कि जो कम सजा का प्रावधान उन्होंने बनाया है, जो शर्तें रखी हैं कि यानी कोई भी ड्राइवर अगर मान लीजिए उससे धोखे से हादसा हो जाता है तो घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचाए, यानी कि आपके कहने का मतलब ये कि अगर अस्पताल तक वो पहुँचाने की कोशिश करेगा पब्लिक उसको मार देगी तो कहाँ से पहुँच पाएगा? अच्छा तो ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, पर उतने समय अगर ये देखता है कि हमारे पीछे पब्लिक पड़ गए तो वो पुलिस का ही सहारा लेगा। पर जब पुलिस वाले ही ठोकेंगे तो फिर किधर जाएगा गरीब आदमी? सहारा तो हमारा पब्लिक। अभी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप हमारे और जो जनता आपको देख रही है उनसे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम तो यही कहेंगे कि जो भाई ड्राइवर भारत में ये चल रहा है कानून, इसको हटा के जो था वही रखेंगे। बाकी हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार गड़बड़ है, सरकार जो कर रहे सही कर रहे, पर ये कानून गलत कर रहा है जो लाद रहे हैं। ये जो भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान 200 था, इसको हटा के आप लोग अपना कानून लाद रहे हो, तो उनसे पहले ये पूछिए कि जो था वो क्या गलत था? क्या जो भीमराव ने बनाया क्या वो गलत था? इसलिए हम अमित शाह से और जी से अभी हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि ये अपना जो धारा लगाए इसको हटा दो। 370 धारा हटाइए आप, जम्मू कश्मीर में ठीक है, पर ये भारत में जो लागू कर दिया ड्राइवर, तो इसमें तो बाइक वाले भी ड्राइवर आएंगे, अन्यथा तो पायलट भी आते हैं, वो भी तो ड्राइवर हैं। पर हम लोग तो ड्राइवर पायलट साले ज़मीन पे कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं उनको। ये नहीं मालूम है कि हम लोग से पूरी दुनिया चल रही है। अगर हम लोग रुक जाएंगे तो खाना पीना हवा पानी सब रुक जाएगा, तब एक तरफ से सब नंगे हो जाएंगे। अभी तो हम लोग बहुत अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, पर आप छेड़ोगे तो आग बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी।
तो दोस्तों बता दें, आप सुन पा रहे हैं, ये है ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर। इनका कहना है कि साहब हमें मत छेड़िए, अगर हमें आप छेड़ेंगे तो हम वो चीज़ हैं जो अपनी औकात दिखा देंगे तो यहाँ पर सांस लेना भी दूभर हो जाएगा, यानी कि जीना खाना सब दुश्वार हो जाएगा। और अपने इस कानून को वापस करवाने के लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, ऐसा इनका कहना है। और हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्ट के ही ड्राइवर है, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ सर? समीम जी मेरा नाम है जी। सर, मैं इलाहाबाद प्रयागराज से बोल रहा हूँ सर। हाँ। सर, हमारे कहने का मतलब ये 10 लाख रुपया और 7 लाख रुपया 10 साल का सज़ा। हाँ। इस सज़ा को अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी, इसको आप कानून को हटाइए। हाँ। इस कानून से हमारे ड्राइवर भाई जितने हैं कोई भी खुश नहीं है। हाँ। सर, 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं, 24 घंटा आँख फोड़ के यहाँ से सामान दूसरे ट्रांसपोर्ट पहुँचाना है सर, और उनको जिम्मेदारी से पहुँचाना है सामान को, और मेहनत भी करना है हमको, और उसके साथ साथ हमको तनख्वाह कुछ नहीं दिया जाता सर। तनख्वाह में क्या मिलता है? 5,000 रुपया। हमको रोटी का समय नहीं है, ना खाने का समय है, ना कहीं मतलब कोई भी समय हमारे पास नहीं सर। ना मैं सो पाता हूँ, और रात को कभी ऐसा भी दिन आता है कि मैं लोग रात को नींद में भी गाड़ी चलाता हूँ। आँखें ऐसे झपकी रहती है, नींद आती रहती है, उसके बावजूद भी हम लोग को गाड़ी पहुँचाना है अड्डे पे। तो सर, मैं इसी से सरकार मोदी जी से कहना चाहते हैं, योगी जी से, कि सर आपसे ये निवेदन है कि हाथ जोड़ के निवेदन है सर कि ये जो मतलब ये सिस्टम है, इसको 10 साल से जो किया गया है सर, इसको माफ़ किया जाए। इस सरकार मतलब इस कानून से कोई ट्रांसपोर्टर और कोई भी खुश नहीं है। ये ट्रांसपोर्टर का ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम सही नहीं है सर। कहीं ना कहीं अमित शाह के द्वारा जो कानून पास कराया गया है उसको वापस लिया जाए सर। सर, ये कानून ड्राइवर भाई के लिए बहुत बेकार है सर। जो पहले कानून था, ये कानून चलना चाहिए सर। ये पहले वाला जो कानून था 2 साल का था, और उसमें क्या ड्राइवर को थोड़ा राहत मिल जाता था। इसमें जो 10 लाख रुपया या 7 लाख रुपया जो लग रहा है सर पैसा, ये पैसा नहीं दे पाएंगे सर। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग को 5,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, और एक शर्त पे देंगे सर। एक शर्त सर जो है सिस्टम ये है कि मतलब हमारे कहने मतलब ये है सर कि 1 लाख रुपया तनख्वाह होना चाहिए, और उसके बाद अगर हम ड्राइवर मर जाता है या उसका एक्सपायरी हो जाता है कहीं भी, उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाए, उसका घर परिवार भी चले, तब मैं हम लोग तैयार हो जाएंगे सर। कि हम इसके लिए हम लोग भाई, हमारे कहने मतलब ड्राइवर भाई के लिए कोई नहीं सोच रहा है सर। हम लोग सर 24 घंटा ड्यूटी करती हैं, और आँख जो है हम लोग का बंद हो जाता है, नींद में भी गाड़ी चलाते हैं हम लोग। यानी इनका कहना ये है कि जो दूसरी शर्त है जिसमें कम सजा का प्रावधान है कि ड्राइवर जो घायल व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाए, उसके बीच में अगर पब्लिक उस ड्राइवर के साथ कुछ भी करती है, उसको मार देती है, तो कम से कम उसको 1 करोड़ का मुआवजा मिले। 1 करोड़ का मुआवजा मिले। जो जैसे जो ड्राइवर को अगर मार दिया गया, तो ड्राइवर मर गया, तो उसका भी घर परिवार है ना सर, उसके भी परिवार है, बच्चे हैं, बीवी बच्चे परिवार हैं उनके। नहीं तो कानून वापस लें, या कानून वापस लें सर उसका, या उसको कानून वापस लें, और कानून वापस लें उसके बाद उसका ड्राइवर को एक सेफ्टी दे के मतलब उसका समय दीजिए। ड्राइवर को चलाने का एक समय होता है। हाँ, क्या आप क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हम गाड़ी लेके अपने चले जा रहे हैं, मान लीजिए 2 चक्का 4 चक्का वाले खुद ही आके मार रहे हैं, तो उनको क्या प्रावधान है बताइए आप? गलती तो उनको क्या किया जाएगा? तो उसमें भी तो ड्राइवर है, उसको भी सजा। तो भाई सजा तो सबको, तो वही भाई कानून वो लागू है तो सबको आना चाहिए रोड पर। क्यों ड्राइवरी कर रहे हैं? वो पैसे वाले हैं, उनको कैच कर लिया जाएगा। उनके भाई बॉस जो है उन पैसा दे देंगे, हम लोगों को कौन देगा? तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे कि कानून को वापस लिया जाए? अगर नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे? नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे भाई, चलाएंगे, हड़ताल करेंगे, नहीं चलाएंगे भाई, क्या करेंगे? तो गाड़ी नहीं चलाएंगे तो उनका क्या कुछ बिगड़ जाएगा? वो तो बिगड़ेगा, वो तो देखेंगे आपकी कितना बिगड़ता है, कितना बनता है। जिंदाबाद। सुन पा रहे हैं, ये है एक है कविता, मत पूछो वक्त तन्हाई का मैं कैसे गुजारा करता हूँ, और दुनिया रात की सोती है मैं रोड पे दौड़ा करता हूँ। ये अमित शाह को नहीं मालूम होता कि हम लोग कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे जीते हैं, कभी इसका ध्यान नहीं दिया। ऐसे अमित शाह गृह मंत्री से मैं निवेदन है कि लोग सोते हैं तो हम लोग पेड़ गिनते हैं सर, उसके बाद 5,000 रुपया मिलता है, उसके बाद भी हम लोग 5 लाख कहाँ पाएंगे? ऐसे कानून को वापस लीजिए। मैं हाथ जोड़ के करबेद निवेदन करता हूँ गृह मंत्री जी से। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ नवयुवक भी हैं और कुछ बुजुर्ग हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं। और जब से बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में
इस कानून का संशोधन करवाया गया है, तब से बता दें कि ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर हैं उनमें काफ़ी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में उनके भाव क्या है, उनके विचार क्या है, क्या कुछ कहना चाहते थे हमसे, आप लोगों ने बाखूबी सुना। हमारे साथ कुछ और लोग बाग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? वकील निगम। बताइए कि जो अमित शाह जी के द्वारा कानून पास करवाया गया आप लोगों के लिए, तो आपके विचार क्या है? हमारा विचार सर ये है, हमारा विचार ये है कि जो हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हाँ, घर घर रोटी खा रहे हैं लोग, ठीक, और उसके बाद हम लोग मेहनत करने के बावजूद ये सिस्टम लगा हुआ है जो ये गलत है, इसके लिए हम लोग खुश नहीं है। अच्छा, हाँ, इसके लिए वापस किया जाए। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए कानून वापस नहीं लेते तो क्या करेंगे आप? अरे नहीं ले रहे हैं, ये आने वाला 24 चुनाव है ना, चुनाव है, हम लोग ड्राइवर हैं, हम लोग पूरा ऐलान करेंगे कि भाई देखिए जब हम लोग के साथ ऐसे किया जा रहा है तो हम लोग इनको क्यों वोट दें। सपा के दूसरे के नहीं करेंगे, प्रचार जो कर रहे हैं हम लोग बीजेपी के नहीं करेंगे, दूसरे के सपोर्ट करेंगे हम लोग। यानी कि कानून अगर वापस नहीं लिया तो आप लोग जो है सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, बदल देंगे सर, इसमें दो राय नहीं, बदल अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो बदल जाएंगे, खूब अच्छी तरह से बदल जाएंगे। दोस्तों आप देख लीजिए, नया सुर अलापना शुरू कर दिया लोगों ने। क्या क्या कुछ कहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं कि अगर वापस नहीं हो रहा है फिर इलेक्शन में बहुत पड़ जाएगा, सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि कैमरामैन से थोड़ा सा आगे आए, आगे बढ़ के बातचीत करेंगे। इधर ये देखिए एक चाचा और हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है शिवजी शुक्ला जी, और गुरु जी का नाम है शेरपुरी जी। क्या कुछ कहेंगे अमित शाह के द्वारा बनाए गए कानून को? कानून के लिए कहना चाहते हैं, कानून पूरा अंधा कानून है एकदम। इसकी आंख में जो है काली पट्टी जैसे बनी हुई है जज के पास, तो वो भी काली पट्टी बनी है, और जज लोग जो काला कपड़े वो भी काली पट्टी बांधे, वकील भी काली पट्टी बांधे, वाले तो काली हो गए। तो मतलब इंसान को भी जो प्रकाश था उसको भी अंधकार में डाल रहे हैं। अगर ड्राइवर भागता नहीं है तो ड्राइवर अपना जान गवाए, चलो जान गवाता तो कम से कम 1 करोड़ रुपया उसको दो, उसको बच्चे चलने के लिए। अच्छा ये बताइए, लेकिन ये नियम लाया कौन है? अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह लाए हैं। जो भी लाया, अगर वो लाया है तो यहाँ से अब धरती पे से उसका बोरिया बिस्तर बंद भी होने वाला है, क्योंकि गरीब का इकट्ठा हो चुका है। 24 घंटा धरती, कोई बताइए कोई ड्यूटी करता हो, लेकिन एक ड्राइवर ऐसा है सख्त कि 24 घंटा ड्यूटी करता है और 200 रुपया खुराकी मिलता है। कितना? 200 रुपया। खाएगा तो चाय पिलाने के लिए जाएगा तो 4 भाई जाएंगे, उसको चाय पिलाएगा, कहाँ 10 रुपया उसको आटे का खाने के लिए। तो चाचा कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना हम ये चाहते हैं कानून को वापस ले, और नहीं तो जैसे सरकार बदला जाता है ना, जनता सरकार को भी बदलना जानती है। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा पुजारी थे, लेकिन नाथुराम को गोली लग गया, ये नहीं मालूम कि अहिंसा पुजारी मतलब होता क्या है। जो अहिंसा पुजारी होता है उसके ऊपर 4 चीज काम नहीं करता है, तंत्र मंत्र यंत्र, यहाँ तक ब्रह्मास्त्र तक निष्क्रिय है। तो लोहा कहाँ चल गया? इससे साबित होता है वो अहिंसा पुजारी नहीं थे। अगर ये साबित करें कि इनका भी बुनियाद निश्चित है। एक बात और एक बात, लीजिए वो अपना ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो फेल है, पूरा ब्रेक फेल है। 2024 का जो अभी जा रहा है चुनाव, इसमें भी इनको बहुत बड़ा जो है घाटा पड़ेगा, इस ड्राइवर को छेड़ने के कारण ये पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा बहुत 100% पड़ेगा। जनता बिना पेदी का लोटा है। कौन इंजन है मालूम नहीं है सरकार को, लेकिन जनता में कोई शख्स होता है इंजन जो कि स्टीयरिंग मोड़ता है समाज का, और जहाँ जाएगा समाज को वहाँ बांध देगा, क्योंकि सत्य नंगा है और ब्रह्मांड का बीच का खंभा भी है सत्य। कैमरामैन से थोड़ा सा आगे आए, यहाँ पर कुछ और लोग बाग हैं, इनसे भी थोड़ा सा दो शब्द बातचीत करेंगे। आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैयाज। गाड़ी चलाते हैं? जी हाँ। जो अभी अमित शाह के द्वारा जो कानून पास कराया गया आप लोगों के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? यही कहना चाहेंगे कि हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर इस तरह से ये कानून लगाते जाएंगे हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? या तो ड्राइवरी करेंगे या तो फिर घर बैठ जाएंगे। इससे अच्छा कि ड्राइवरी करना छोड़ दें। अगर गरीब आदमी इतना पैसा वाला होता तो ड्राइवरी करने नहीं आता, वो एक्सीडेंट नहीं करता। जब ड्राइवरी नहीं करता तो एक्सीडेंट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कानून वापस लेना चाहिए। हाँ, यही कानून अगर वापस हो जाएगा तो जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज जनपद में मौजूद थे, और बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में रखे गए भारतीय न्याय संहिता के तहत जो कुछ प्रस्ताव था उसमें ट्रांसपोर्ट अधिनियम को लेकर भी कुछ प्रस्ताव थे। और बता दें कि ट्रांसपोर्ट कानून के
जो भी शर्तें दोबारा पास करवाई गई हैं अमित शाह जी के द्वारा, उसको लेकर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे ड्राइवर थे जो इस बात को लेकर नाराज है। एक बार तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख पाएंगे कि बहुत सारी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं जो ये लोग खड़ी करके और कार बहिष्कार करने का काम किया। आप देख पा रहे होंगे निरंतर लंबी कतार में ये गाड़ियां जो आप देख पा रहे हैं, ये इन्हीं ड्राइवर्स की गाड़ियां हैं जिनको ये रोड किनारे लगा के पूरी तरह से कार बहिष्कार करने का काम किया है। और इनका कहना यह है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लाए गए इस कानून को अगर वापस नहीं लिया जाता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में इसका खामियाजा देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जिंदाबाद।